अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे कीमे के तंदूरी नान तवे पे बनाने की बेहद आसान किस्म की रेसिपी, जिसे बग़ैर ओवन बग़ैर तंदूर तवे पे घर की बेसिक चीज़ों के साथ तैयार करेंगे और बेहद लजीज मुंह में घुल जाने वाले नान बनके हमारे तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आप इस नान की फ़ाइनल लुक चेक कर लीजिए। बहुत ही लजीज मुँह में घुलने वाले नरम मुलायम नान हमारे बनके तैयार हुए थे। रेसिपी को आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको जो कीमे के नान बनाने सिखाए थे उसके अंदर मैंने कीमा पकाकर ऐड किया था। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी जी कि ईद स्पेशल के लिए कच्चे कीमे वाले नान बनाना सिखा दें। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने कीमे में कौन से मसाला जात ऐड करने हैं कि कीमा हमारा पानी ना छोड़े और किस तरह से परफेक्ट नान ये बन के तैयार होगा तवे के ऊपर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि बेहतरीन कीमे वाले नान इस ईद उल अज़हा पे आप घर पे बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकें, वो भी तवे पर। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नान की डो तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है छानकर। इसके अंदर डालूंगी 1.5 टीस्पून नमक। अब साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच यानी हाफ़ टेबल स्पून चीनी डाल दूंगी। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर डालूंगी इंस्टेंट यीस्ट। आपने फ्रेश साथ से यूज़ करना है, पहले का रखा हुआ पुराना इस्तेमाल नहीं करना। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। आपने बेकिंग पाउडर नहीं बल्कि बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है, इस बात का ख्याल रहे। और अब इसके अंदर डाल दूंगी 1/4 कप दही, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, यानी रूम टेम्परेचर पर। फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही आपने नहीं डालना। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून पिघला हुआ घी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 कप नीम गर्म दूध, और साथ में इसमें 1/4 कप दूध बाद में डालूंगी। 1 कप मैंने पहले डाला है और 1/4 कप मैं बाद में ऐड करूंगी। और इसकी एक डो तैयार कर लूँगी। बिल्कुल इसे हमने आटे के स्टाइल में गूंदना है, जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं, सेम उसी स्टाइल से हम गूंद के डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटे को मैंने गूंद लिया था, यानी डो मेरी तैयार थी। और ये देखिए ना तो बहुत ज़्यादा नरम है और ना बहुत ज़्यादा सख्त, बिल्कुल नॉर्मल से टेक्सचर के साथ इसको गूंद के इसका पेड़ा सा बनाकर अब इसको एक बाउल के अंदर रखेंगे। बाउल को मैंने पहले अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया था और अब थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी लगा दूंगी, ताकि इसके ऊपर खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए। और इसे कवर कर देंगे। आप चाहें तो किसी प्लेट वगैरह के साथ या एयर टाइट ढक्कन के साथ भी इसे कवर कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर फ्रेश रैप लगाकर इसे कवर कर दिया है और अब इसे किसी गर्म जगह पर रख देंगे 1 घंटे के लिए, अगर गर्मी का मौसम है। और अगर सर्दी का मौसम हो तो आपने इसे किसी गर्म हीटर वाले कमरे में छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। तो आजकल क्योंकि गर्मी का मौसम है तो मैं इसे किचन काउंटर पर छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ पे प्याज मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 4 अदद प्याज थे, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अगर चॉपर ना हो तो आपने इनको कद्दूकश के साथ ग्रेट कर लेना है। उसके बाद आपने इनको इस तरह से किसी नेट में डाल देना है और नेट के कपड़े में डाल के अच्छी तरह से इनका सारा पानी निचोड़ के निकाल देना है प्याज का। वरना क्या होगा कि कीमे में नान जो है ना आपके फट जाएंगे, अगर आप इसी तरह से प्याज ऐड करेंगे पानी समेत। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा पानी निचोड़ के निकाल दिया है प्याज का। अब प्याज को मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। और ये देखिए बिल्कुल ड्राई है प्याज हमारा। किसी भी नेट के या मलमल के कपड़े में डाल के ना आप इसे निचोड़ें तो इजीली सारा पानी इसका जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे सब्ज़ धनिया मैंने लिया था तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बारीक काट के। इसे भी मैंने वॉश करके अच्छी तरह से हाथ से दबा के इसका भी सारा पानी निकाल दिया है। अब आ जाते हैं कीमे की तरफ। यहाँ पे बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा मैंने लिया है और आधा किलो कीमे के अंदर मैंने 150 ग्राम चर्बी ऐड की थी। उसके बाद इसका कीमा बनवाया था। तो आपने कीमा बनवाने के बाद इसको बिल्कुल वॉश नहीं करना, पहले से ही आपने गोश्त का बड़ा टुकड़ा लेके उसे वॉश करना है। अच्छे से खुशक करने के बाद आपने इसका कीमा पीस लेना है बिल्कुल बारीक। ईद पे आप कसाब से जब गोश्त बनवाएं तो आप उसमें से एक बड़ा पीस और साथ थोड़ी चर्बी लेके उसे वॉश करें अच्छे से। जब वो खुश्क हो जाए उसके बाद आप उसका कीमा पीस लें बारीक मशीन के साथ। लेकिन उसके बाद आपने कीमा पीसने के बाद आपने इसे बिल्कुल वॉश नहीं करना, वरना इसमें इतना पानी आ जाता है ना कि फिर नान सारे फट जाते हैं। अब यहाँ पे कीमे के अंदर मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है, हरी मिर्चें भी बारीक चॉप करके ऐड कर दी हैं 3 से 4, और सब्ज़ धनिया भी जो मैंने अच्छे से पानी निचोड़ के खुश्क करके रखा हुआ था वो भी ऐड कर दिया है। तकरीबन आधी गड्डी के बराबर हरा धनिया था। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के। पानी के बगैर वाला पेस्ट आपने ऐड करना है। अब इसमें डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून भर के और ज़ीरा पाउडर डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून। उसके अलावा हल्दी डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। ईद से पहले पहले आप तैयार करके रख लें, यकीन करें हर खाने को आपके 4 चांद लगा देगा और जायके से भरपूर कर देगा। यहाँ पे देखिए तमाम मसाला जात डालने के बाद अच्छी तरह से आपने कीमे के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेनी है।
और यहाँ पे मिक्सिंग के बाद आप देख सकते हैं मेरे कीमे के अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कीमा बनाने के बाद बिल्कुल वॉश नहीं किया। उससे पहले मैंने गोश्त का बड़ा टुकड़ा लेके उसे वॉश करके अच्छे से कपड़े के साथ पहले खुशक किया था। उसके बाद मैंने इसका बारीक कीमा पीस लिया था और इसमें चर्बी भी डालनी है आपने लाजमी से। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो, आपका कीमा पानी वाला हो, उसमें कुछ नमी हो, तो आपने इसमें 2 टेबल स्पून बेसन के ऐड कर लेने हैं। बेसन को तवे पे भून के उसके बाद आपने कीमे में ऐड कर लेना है। यहाँ पे तमाम मसाले मिक्स करने के बाद कीमे को हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। तो दूसरी तरफ देख लेते हैं अब अपनी डो को। तो इसे भी तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त किस्म की राइस हो चुकी है। हाथ के साथ दबा के मैंने इसकी सारी हवा निकाल दी थी और इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद नीट किया था। अब इसे एक पेड़े की शक्ल में बाहर निकाल लूँगी काउंटर पे और इसे 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लूँगी। यानी हमारे आधा किलो मैदे से 4 ज़बरदस्त किस्म के कीमे वाले नान बन के तैयार होंगे। अब इन चारों के मैं पेड़े बना के इन्हें कवर करके थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूँगी ताकि ये फूल जाएँ। और यहाँ पर मैंने ली है 1 अदद अंडे की जर्दी और इसके अंदर डालूँगी 3 से 4 चम्मच दूध। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक साइड पर रखूँगी। इसे हम नान बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिया है पिघला हुआ मक्खन, या आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। और अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। इसे भी मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे पेड़ों को रखे हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इनकी प्रूफिंग हुई है और ये फूल के डबल हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये स्टेप आपने लाजमी करना है कि पेड़े बनाते साथ ही आपने नान बनाने शुरू नहीं कर देने, बल्कि 10 मिनट रेस्ट देनी है पेड़ों को लाजमी से। अब मैंने एक पेड़ा लिया है, थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है काउंटर के ऊपर और उसे इस तरह से आपने प्रेस करते जाना है किनारों से कि किनारा इसका बिल्कुल बारीक हो जाए, सेंटर से चाहिए थोड़ा मोटा ही रहे। अब हमने क्या करना है, जो स्टफ़िंग हमने तैयार की थी कीमे की, उसे मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था मैरिनेट होने के लिए, ताकि मसाले अच्छे से कीमे के अंदर रच बस जाएँ। और उसके बाद आपने इस स्टफ़िंग को एक पेड़े के बराबर लेके इसके सेंटर में इस तरीके से रख देना है और अब इसके किनारे को इस तरह से उठा के आपने ज़िग ज़ैग जोड़ते जाना है। यानी चारों तरफ से आपने किनारे को उठा के सील करना है ताकि जो स्टफ़िंग है ना वो बाहर ना निकलने पाए। तो आप चाहें तो इसके किनारे पे पानी भी लगा सकते हैं उंगली के साथ थोड़ा सा, लेकिन मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने ऐसे ही लगा के अच्छे से इसे प्रेस कर दिया है ताकि स्टफ़िंग बाहर ना निकलने पाए। थोड़ी सी इसे हाथ के साथ शेप दे लेंगे और इसे इस तरह से घुमा के जिसका लेवल कर लेंगे। अब आपने हाथ के साथ इसे प्रेस करते जाना है सेंटर से, ताकि जो इसकी स्टफ़िंग है ना सारी किनारे तक अच्छी तरह से फैल जाए। हल्का हल्का आपने हाथ के साथ इसे इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ दबाते हुए प्रेस करते जाना है और इसकी साइड को चेंज करना है। दूसरी साइड से भी आपने प्रेस करना है। इस तरह से उल्ट पुल्ट करते हुए आपने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है ताकि कीमा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए हमारे नान के अंदर और किनारे तक ये स्टफ़िंग जो है अच्छे तरीके से फैल जाए। वैसे तो हाथ के साथ ही ये नान बेहतरीन बन गया था, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आप चाहें तो इसके ऊपर बेलन भी चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेस करके नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ बेलन को चलाइएगा। तो यहाँ पे नान हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो साइड इसकी सील की थी इसे रखेंगे नीचे की तरफ और जो बिल्कुल प्लेन साइड है इसे ऊपर की तरफ रख के किसी भी चम्मच की बैक साइड यूज़ कर लें, या मैं यहाँ पे ब्रश की बैक साइड यूज़ कर रही हूँ। आपने इस तरह से प्रेस करके एक निशान बना लेने हैं एक सर्कल की शक्ल में। सेंटर में भी इस तरह से प्रेस करके निशान बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारा नान जो है ना अंदर से फूलेगा नहीं गुब्बारे की तरह। अगर आपके पास नान के ऊपर निशान लगाने वाला सांचा हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अमूमन वो घरों में नहीं होता तो इसलिए मैं आपको वही तरीका बताऊँगी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैंने नाइफ़ ली है, उसके साथ मैंने इसके किनारों पे भी इस तरह से कट्स लगा लिए हैं। इतने गहरे कट नहीं लगाने कि कीमा बाहर आ जाए, बस हल्के हल्के आपने इस तरह से चारों तरफ इसकी गुलाई में फिर कट लगा लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी नान पे कट्स भी लग गए हैं, सेंटर पे हमने निशान भी बना लिए हैं। अब इस नान को उठाएंगे और कर देंगे काउंटर पे उल्टा। इसकी बैक साइड पे नॉर्मल नलके का पानी मैंने लिया है, हाथ पे लगा के इस तरह से नान की बैक साइड को मुकम्मल गीला कर देंगे हाथ फेरते हुए। इसी तरह हाथ की मदद से आपने अच्छे से हल्के हाथों के साथ फेरते हुए पानी लगा लेना है और जब इस गीले नान को हम फुल तेज़ गर्म तवे पे डालेंगे तो ये तवे के साथ बड़ी अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे ये नान हमारा तैयार है तवे पे डालने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमने किस तवे पे इसको किस तरह से तैयार करना है। अच्छा जी, तो ये देखिए ये कढ़ाई है, इसके ऊपर ये एक तवा है, बिल्कुल हल्के से मटीरियल की ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं और इसे कहते हैं डबल तंदूरी तवा। मैंने दराज से ऑनलाइन लास्ट ईयर परचेज़ किया था। तो बहुत से लोगों ने पूछा था जी दराज पे ये इसका लिंक सेंड कर दें, कमेंट्स में मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो आज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने इसका लिंक भी ऐड कर दिया है। अच्छा, जब ये तवा नहीं था तो मैं इसे नॉर्मल लोहे के तवे पे भी नान तैयार करती थी, एक नॉर्मल सी कढ़ाई के साथ। ये देखिए मैं थोड़ा सा क्लिप उसका ऐड करूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा और वो वीडियो भी चैनल पे मौजूद है। लास्ट ईयर मैंने कीमे वाला नान उसी से ही तैयार किए थे, बाद में मैंने ये तवा मंगवाया था। अच्छा, अब यहाँ पे इस तवे को आपने तेज़ फ्लेम पे कढ़ाई के ऊपर रख के गर्म करना है। थोड़े से मैंने पानी के ड्रॉप्स ऊपर डाले हैं ये चेक करने के लिए कि तवा गर्म हो गया है या नहीं। तो जो ड्रॉप्स है पानी के वो मोती मोती से बन के एकदम से गायब हो जाएंगे, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि हमारा तवा जो है ना फुल तेज़ गर्म हो चुका है।
फुल तेज़ गरम तवे के ऊपर अब मैंने नान को उठा लिया है और ये गीले वाली साइड जो है इसे मैं इस तवे के ऊपर डाल दूँगी। तो आपने भी फुल तेज़ गरम तवे पे नान को डालना है, ठंडे तवे पे नान को नहीं डालना, वरना नान आपका जो है ना फिर उतरेगा नहीं आसानी के साथ। तो फ्लेम को नीचे आपने हाई ही रहने देना है और अब आपने बस जल्दी जल्दी एक काम कर लेना है कि आपने एक ब्रश या चम्मच जिसके साथ पहले निशान लगाए थे दोबारा से ये निशान लगा लेने हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो नान बड़ी अच्छी तरह से चिपक जाएगा तवे के साथ, दूसरा खूबसूरत लगेगा देखने में। नाइफ़ के साथ मैंने हल्के हल्के कट्स बना लिए हैं किनारों पर। और अब हमने जो अंडा की जर्दी के अंदर दूध मिक्स करके मिक्सर तैयार किया था ब्रश के साथ, इसको अप्लाई कर देना है। ये सारा काम आपने 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर फटाफट से कर लेना है और इस नान को आपने पकने देना है 1 से 2 मिनट तक। अगर आप ये वाला तवा इस्तेमाल कर रहे हैं यानी डबल तंदूरी तवा, तो सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे थे इस नान को बैक साइड से पकने में। लेकिन अगर आप नॉर्मल लोहे का तवा इस्तेमाल कर रहे हैं और नॉर्मल हिस्सी कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 4 से 5 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि जितना तवा और कढ़ाई मोटे होंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितने हल्के मटेरियल के होंगे उतना टाइम कम लगेगा। तो ये बिल्कुल हल्के से मटेरियल के हैं तो इस पर बहुत कम टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए नान के ऊपर मैंने अंडे की जर्दी में जो दूध मिक्स किया था अच्छी तरह से ब्रश के साथ लगा दिया है। थोड़े से सफ़ेद तिल छिड़क देंगे, कलवंजी ज़ीरा कुछ भी छिड़क सकते हैं। उसके बाद इस नान को ऊपर से पकने देंगे तो ये ड्राई ड्राई सा हो जाएगा, जो ऊपर हमने अंडा लगाया है बिल्कुल ड्राई सा दिखने लगेगा। तो बस 2 से 3 मिनट तक मैंने इस नान को हाई फ्लेम पे इस तरह से पकने दिया था और 3 से 4 मिनट के बाद अब मैंने इस तवे को उठाया है और कर दिया है उल्टा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इस तवे को मैंने उठाया है और इस कढ़ाई के ऊपर उल्टा कर दिया है। फ्लेम आप नीचे मीडियम कर देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए थे। अब तवे को सीधा करेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत नान पे कलर आ चुका है, नान इतना प्यारा पक चुका है, राइज़ हो चुका है कि यकीन करें देखते ही दिल खुश हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने सारे के सारे नान जो है ना इसी तरीके से तैयार कर लिए थे और व्यूअर्स ये इतनी जल्दी जल्दी तैयार होते जा रहे थे ना, बस झटपट से इस तवे के ऊपर। तो अब आप मैंने तवे को सीधा करने के बाद एक फ्लैट चम्मच लेना है, उसकी मदद से आपने नान को हल्का हल्का खुरचते हुए उतार लेना है। और यहाँ पे मैं आपको नान की बैक साइड भी चेक करवा दूँ तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसकी बैक साइड पर। तो व्यूअर्स अगर आपका नान जो है उतारते हुए कुछ दुश्वारी हो चम्मच के साथ तो इसका मतलब है नान अभी बैक साइड से थोड़ा कच्चा है, तो आप उसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाइएगा। लेकिन जब पक जाएगा तो जैसे ही आप चम्मच से हल्का हल्का सा से छुड़ाएंगे तो ये फ़ौरन से छुटता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा बेहतरीन किस्म का कीमे वाला नान बन के तैयार है। इसी तरीके से मैंने बाकी सारे नान भी रेडी कर लिए थे और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सारे के सारे नान कितने खूबसूरत कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। और व्यूअर्स इनका टेस्ट जो है उन नानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसमें हमने कीमे को पका के इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा जो सब्ज़ धनिया में हमने मक्खन में मिक्स करके रखा था वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहें ऑयल, बटर, कुकिंग ऑयल, घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन बहुत ही मज़ेदार लगता है। ईद उल अज़हा पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स के अंदर मुझे आपने ज़रूर से बताना है कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और कैसे आपके नान बन के तैयार हुए। जिनके पास नहीं है डबल तंदूरी तवा तो कोई बात नहीं, आप इसे नॉर्मल लोहे के तवे और किसी भी आम सी कढ़ाई या फिर मिठाई का जो लोहे वाला डब्बा होता है उसके साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रेसिपी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कीमे के नान की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें मिलने जुलने वालों के साथ और अच्छा सा एक कमेंट कर दें। तो यहाँ पे मैं आपको नान तोड़ के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी नान की मैंने कटिंग कर ली है और माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कीजिए, इतना सॉफ्ट और नरम और मुलायम बन के तैयार हुआ था और इतना बेहतरीन टेस्ट था कीमे का इसके अंदर। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला ईद उल अज़हा की बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।